दोस्तों हमसे काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी 2025 की तैयारी हम करें या नहीं करें, क्योंकि कई तरीके से इस तरीके की न्यूज़ आती है कि ग्रेड बी जो है आरबीआई अब ग्रेड बी के नोटिफिकेशंस नहीं निकालेगा, ग्रेड ए के निकालेगा। तो मन में ये डर बना रहता है कि अगर ग्रेड ए का निकालेगा तो एग्जाम पैटर्न बदल जाएगा, तो हम अभी से हम तैयारी करके क्या करें। दूसरी चीज़ ये है कि वैकेंसीज जो है इनकी डबल फिगर में आने लग गई है, पहले ट्रिपल फिगर में आती थी। इस साल हमने देखा डबल फिगर में वैकेंसी आई है। तो इन सब चीज़ों के बारे में कुछ हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसका ग्रेड ए आएगा या नहीं आएगा ये नहीं पता, लेकिन ग्रेड बी जरूर आएगा। लेकिन वैकेंसीज जो है इनकी डबल डिजिट में आएगी। अभी तक जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से वैकेंसीज कम ही रहेगी इनकी, जितनी इस साल आई थी उसी के आगे पीछे इनकी वैकेंसीज डबल डिजिट के अंदर रहेगी। और ग्रेड बी का नोटिफिकेशन जो है वो आरबीआई इस साल भी अपना रिलीज करेगा। अब रहा सवाल कि आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करने से ओवरऑल क्या करना चाहिए, तो देखो एक चीज मैं आपको स्पष्ट बता दूं, हमने आरबीआई ग्रेड बी के 3-4 टॉपर स्टॉक लिए हैं, आरबीआई असिस्टेंट के भी टॉपर स्टॉक लिए हैं। अगर आप केवल इस भरोसे बैठे रहेंगे और अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन फाइनल ईयर से कि मुझे केवल ग्रेड बी में ही जाना है, बाकी किसी जगह नहीं जाना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी हो जाएगी। क्योंकि ग्रेड बी का पेपर निकालने के लिए आपको मतलब केवल आपकी किस्मत मेहनत ही सब कुछ नहीं होती है। मतलब इसको अगर एक फिलोसॉफिकल भाषा में बोलें तो केवल एक जन्म के कर्म से काम नहीं चलता। इतनी लेविश जॉब पाने के लिए आपको 3-4 जन्मों के अच्छे कर्म चाहिए होते हैं, जब जाके आपको वो जॉब जो है वो मिलती है। इसलिए इस जॉब की तैयारी पूरी दिलो जान लगा के करें। लेकिन एक चीज अपने दिमाग में हमेशा भरे, जो हमने टॉपर स्टॉक जितने भी लिए उनसे ये चीज सीखी है कि वो लोग हमेशा एक बैकअप ऑप्शन बना के रखते हैं। आप पल्लवी जैन का आप टॉपर टॉक सुनना, उन्होंने उनका मकसद पहले से क्लियर था कि उनको आरबीआई ग्रेड बी में ही जाना है। वो एक एक्सेप्शनल केस थी कि उन्होंने एसबीआई तक के पेपर क्लियर किए, आईबीपीएस तक के पेपर क्लियर किए, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन पेपर क्लियर करने से उनको ये पता पड़ गया था कि मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर ग्रेड भी नहीं भी निकला तो मैं दूसरी जगह जो है वो जॉब पा लूंगी। दूसरी चीज, हमने विकास पूनिया के और भी कई टॉपर टॉक लिए, हर्षिता सबलोग का टॉपर टॉक लिया, लास्ट ईयर जो एआईआर बनाए थे उनका टॉपर टॉक लिया। वो सब जो है कहीं ना कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, किसी ने आईबीपीएस क्लियर कर रखा था, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा था, तो वो ऑलरेडी जॉब के अंदर थे और अपनी आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन वो पिछले 2-3 साल से जो है वो कंटिन्यूअसली कर रहे थे। क्योंकि लड़ाई जो है वो छोटी नहीं है, लंबी लड़ाई है। वो तो कोई बहुत किस्मत वाला होता है कि 6 महीने साल भर की तैयारी करके जो है इस एग्जाम को क्लियर कर देता है। इसलिए अपनी जो तैयारी है वो केवल आरबीआई ग्रेड बी के भरोसे मत रखें। अब आप ये कह सकते हैं कि सर जॉब लगने के बाद तो ग्रेड बी की प्रिपरेशन मुमकिन नहीं है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब लगने के बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें। आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो पहले से करें और इस तरीके से करें कि साथ साथ आपकी तैयारी आईबीपीएस, पीओ क्लर्क या जो इंश्योरेंस सेक्टर के और एग्जाम्स आते हैं, दूसरे भी जो अच्छे अच्छे एग्जाम्स आते हैं, वो एग्जाम की तैयारी आपकी साइमल्टेनियसली जो है वो हो ही जाएगी। क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी का जो प्रीलिम्स है उसका जो पैटर्न है वो काफी कुछ इन एग्जाम से मिलता जुलता है। इसलिए उनकी तैयारी आपको बहुत ज्यादा अलग से नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि सीधी सी बात है कि जो ग्रेड बी का प्रीलिम्स निकाल देते हैं वो मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो आईबीपीएस, पीओ वगैरह के या जो इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स होते हैं उनके भी वो मेंस को क्लियर कर लेते हैं, जॉब निकाल लेते हैं। इसलिए केवल इस एग्जाम के भरोसे बैठना और इतनी बड़ी रिस्क लेना कि मुझे दूसरी जॉब में जाना ही नहीं है, तो ये गलती ना करें। अब आपको बड़ी चीज अगर पानी है तो सीधी सी बात है कि आपको जॉब के साथ भी मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपके कलीग 2 घंटा लेट उठते हैं सुबह, आपको 2 घंटा जल्दी भी उठना पड़ेगा। आपको अपना ऑफिस से आने के बाद का शेड्यूल भी फिक्स करना पड़ेगा। लोग छुट्टियों पे एंजॉय करते तो आपको वो इच्छा भी अपनी मारनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपके आगे आगे के 30-35 साल अच्छे तरीके से निकल जाए, तो फिर आपको दूसरी जॉब पाने के लिए, खास करके ग्रेड बी जैसी जॉब जिसके अंदर कंपटीशन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो आपको जो है जो दूसरे लोग कर रहे हैं उससे थोड़ा हटके तो आपको करना पड़ेगा। अब रहा सवाल कि केवल हम ग्रेड बी की तैयारी करें, तो इसका सजेशन हम लोग बिल्कुल नहीं देते कि केवल ग्रेड बी की ही तैयारी करें, बाकी दूसरे एग्जाम की किसी की तैयारी ना करें। ग्रेड बी एक तरीके से आप अपना साइमल्टेनियसली इसको प्लान ए बनाने से अच्छा है प्लान बी बना के चलें, और अपने प्लान ए को जब आप पा लें तो फिर इस पर कंटिन्यूस तैयारी करते हुए आप इसको निकाल लें। ये आपका मेन मकसद होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने इसको अपनी प्राइमरी फील्ड बना लिया, तो मैंने कई बच्चों को देखा है, जैसा कि यूपीएससी वगैरह की हम स्टोरीज देखते हैं, ग्रेड बी की स्टोरी सामने आती नहीं है क्योंकि इतना पॉपुलर एग्जाम नहीं है, तो फिर वो उन बच्चों की हालत ऐसी रहती है कि ना तो वो आरबीआई में जा पाते हैं, ना वो कोई सेबी वगैरह के एग्जाम क्लियर कर पाते हैं, ना वो जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं बैंक पीओ वगैरह के या दूसरे एग्जाम्स जो रहते हैं अच्छी अच्छी वैकेंसीज आती, वो भी वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। इतना ज्यादा अंदर से जो है वो टूट जाते हैं।
तो इसलिए ये वीडियो जो है इसको ध्यान से समझ लें कि हमको ग्रेड बी की प्रिपरेशन कैसी करनी है। ग्रेड ए का मैंने आपको बता ही दिया, और साथ में अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप anupjindal.in की साइट से जाके कोर्स परचेज कर सकते हैं, उस पर हमारा कूपन कोड लगा सकते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट उस पर मिलेगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। ज़्यादा डिटेल्स आपको चाहिए तो हमारे टॉपर स्टॉक जरूर देखें आरबीआई ग्रेड बी के जाके, वहां से आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और कोई डाउट आपको है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।